जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गति किसे कहते हैं और गति के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने गति को समझा था और कुछ चीजें यहाँ पर हमने कंप्लीट की थी। इससे आगे हम आज गति के प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है, वहां पर हमने पिछले वीडियो में वेग वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम गति को अच्छे से समझने वाले हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। उनके एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि गति किसे कहते हैं। जब कोई पिंड कम से कम एक बिंदु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करता है तो पिंड गति में कहलाता है। ठीक है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज लगेगी, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। तो हम बोल सकते हैं जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह गति में होती है। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे हम घर से आए स्कूल। ठीक है, घर से कहाँ आए, स्कूल आए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, गति करना पड़ेगी। और गति किसके अप्रोक्सम होगी, तो टाइम के साथ में होती है। टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हमको गति करना पड़ती है। और गति में क्या होता है, तो स्थान परिवर्तन हो जाता है यहाँ, या स्थिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा स्थान क्या था, हम घर थे, वहां से हम समय के साथ निकले और टाइम के सापेक्ष हमने गति की, तो हमारे स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब हम कहाँ पहुंच गए, हम स्कूल पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमने क्या की, गति की। ठीक है, वैसे हमारी घड़ी लगी है वॉच पे, तो वो क्या करती रहती है, दिन भर गति करती रहती है। हर टाइम हर सेकंड में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आता रहता है। तो अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, गति कहलाती है। फिर आप सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सुबह हम इस साइड देखते हैं सूर्य, फिर दिन भर वो ऐसे स्थिति में परिवर्तन लाता है टाइम के साथ, शाम को इस साइड आ जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से गति करता है। फिर आप पृथ्वी को ले सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड भी गति करती है और अपनी जगह पर भी गति करती है। ठीक है, तो देखिए गति का मापन हम कैसे कर सकते हैं, तो गति का मापन हम समय, दूरी और दिशा से कर सकते हैं। तीन चीजें, एक तो हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर मतलब घर से जा रहे हैं स्कूल, तो उसमें हमको क्या लगेगा, समय लगेगा। दूसरी चीज क्या लगेगी, दूरी, डिस्टेंस होगी। और एक दिशा होगी, एक डायरेक्शन में होगी कि आपको किस दिशा में जाना है। तो इन तीनों चीजों से हम किसको माप सकते हैं, गति का मापन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। हम इसके उदाहरण कई सारे ले सकते हैं कि चलती हुई कार, उड़ता पक्षी, उदय होता हुआ सूर्य। ठीक है, हमारे इस घर से स्कूल आना, या और भी बहुत सारे काम। हमारा लिखना भी एक प्रकार से, हमारी पेन क्या करती है, गति कर सकती है। तो बहुत सारे गति एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गति के प्रकार। तो गति के जो है मेजर तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक विमीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फिर सेकंड है आपकी द्विविमीय गति या दो विमीय गति, जो दो डायरेक्शन में चलते, डायमेंशनल में चले। ठीक है, और तीसरी होती है त्रिविमीय गति या तीन विमीय गति, जिसको हम 3D मोशन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि एक विमीय गति क्या है, दो विमीय गति क्या है और तीन विमीय गति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय गति की, कि एक विमीय गति आखिर क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, एक विमीय गति, गति एक ही रेखा सीधे रास्ते में होती है। ठीक है, मतलब कोई भी सीधी लाइन में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो वो कैसी गति करेगा, वो एक विमीय गति करता है। ठीक है, केवल एक ही दिशा में विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है, दूरी के साथ परिवर्तन करेंगे हम, विस्थापित होगी चीज समय के साथ में। वो भी किस दिशा में होती है, एक ही दिशा में, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होती है, दिशा होती है, परिणाम के साथ क्या होती है, दिशा होती है। तो जब भी हम एक ही डायरेक्शन की बात करें और सीधी रेखा की बात करें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। अब इसके एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, सीधी सड़क पर गाड़ी, या सीधी सड़क पर कोई कार जा रही है, बस जा रही है, तो वो कैसी गति करेगी, सीधी गति करेगी। फिर दूसरा एग्जांपल है लिफ्ट का ऊपर नीचे चलना। ठीक है, लिफ्ट में आप बैठेंगे तो ऊपर नीचे बिल्डिंग पर जाती है, तो वो कैसी गति करती है, एक विमीय गति करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। और भी एक विमीय गति के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी है, ट्रेन आपकी एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, जैसे उसकी पटरियां होती है, उन पर ही क्या करती है, ट्रेन चलती है।
फिर बंदूक से निकली हुई गोली की गति भी कैसी होती है, एक ही होती है। ठीक है, इस तरह से आप एक विमीय गति को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो विमीय गति या द्विविमीय गति। जब गति दो दिशाओं में होती है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। इस तरह से हम डायरेक्शन बनाते हैं, इस तरीके से। ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, ये 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, अभी हम किन की बात करें, दो में चलती है, जो एक्स में भी चले और वाई में भी चलती है, वो आपकी दो विमीय गति कहलाती है। ठीक, या इसको आप बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु समतल पटल पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। वस्तु का पथ एक प्लेन में होता है, मतलब वो इन दो डायरेक्शन में एक ही प्लेन पर यहाँ पर चलेगी, वो हो गया आपकी द्विविमीय गति। इसका उदाहरण है जल में नाव की गति। ठीक है, जल में नाव की गति। जब भी आप नाव को देखेंगे, जल के अंदर कोई तालाब है या नदी है जहाँ पे आप नाव में बैठेंगे, तो वो कैसी गति करती है, वो दो विमीय गति। दो विमीय गति कैसे करती है, तो देखो, एक तो वो आगे की ओर जाएगी, और एक जब जल का बहाव रहेगा तो उस डायरेक्शन में भी हल्की हल्की वो जाती है। इस प्रकार से दो विमीय गति होती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, त्रिविमीय या तीन विमीय गति को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को हम तीन विमीय गति कहते हैं। और हम प्लेन से समझे तो गति तीन दिशाओं में होती है। ठीक है, कितनी दिशाओं में, तीन दिशाओं में। कौन कौन सी, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों डायरेक्शन में क्या होता है, गति होती है। वस्तु का पथ तीन आयाम में होता है, मतलब एक्स आयाम, वाई आयाम और जेड आयाम। और मैंने आपको बोला कि कोई भी वस्तु आकाश में गति कर रही है तो कौन सी गति बोलेंगे, उसकी त्रिविमीय गति या तीन विमीय गति। इसमें हम उदाहरण बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे हवाई जहाज की गति हो गई, ड्रोन की गति हो गई, आपके पतंग की गति हो गई। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया की गति हो गई। ये सब कौन सी विमीय गति करते हैं, तो ये त्रिविमीय गति करते हैं। ठीक है, आपको एक विमीय, दो विमीय और तीन विमीय, ये तीनों मैंने आपको समझा दी। इसमें गैस के अणुओं की गति भी आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं, तीनों की तुलना करते हैं कैसे कैसे। गति की तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसमें गति के प्रकार, एक साइड तो हमारे पास तीन प्रकार पढ़े हमने, एक विमीय गति, दो विमीय गति और तीन विमीय गति। दिशा की संख्या, तो एक विमीय गति में संख्या एक होती है, दो विमीय संख्या दो होती है और तीन विमीय में तीन होती है। इनके एग्जाम्पल देखिए तो एक विमीय गति का है सीधी सड़क पर कार, द्विविमीय की है फुटबॉल और तीन विमीय की ड्रोन की उड़ान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। इसका निष्कर्ष लास्ट में देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें समझ ली है। तो सबसे पहले हमने गति को समझा, तो गति क्या थी, वस्तु के स्थान परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया तो किसको दर्शाएगी, गति को दर्शाएगी। दूसरा हमने पढ़ा कि गति तीन प्रकार की होती है, एक विमीय, दो विमीय और तीन विमीय। फिर हमने पढ़ा उनके डायरेक्शन देख ली, उसके बाद वास्तविक जीवन में सभी प्रकार की गति हमको देखने को मिलती है। अगर हम एक सीधी रेखा में जा रहे हैं तो हम कौन सी गति करेंगे, हम एक विमीय गति करेंगे। अगर हम नाव के अंदर बैठ जाते हैं तो हम नाव के साथ कौन सी गति करते हैं, हम नाव के साथ दो विमीय गति करते हैं। या हम किसी प्लेन में, एरोप्लेन में बैठते हैं, तब हम कौन सी गति करते हैं उसके साथ, तो उसके साथ हम त्रिविमीय गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।